बाबा कभी किसी पार्टी विशेष का नाम लेके कभी प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी बिहार में आए और 5 दिन दरबार लगाए, इस पे आप क्या कहते हैं? बिहार की धरती पर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी का तिरेत पाली मठ में आने के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। पूरे बिहार वासियों की तरफ से वो कोटि कोटि नमन करते हैं कि वो बिहार की धरती पर आए, जहाँ पर इस तरह का आयोजन बहुत ही कम होता है और ज्ञान का प्रसार भी बहुत बिहार वासियों को कम मिलता है। तो इसके लिए मैं बाबा जी को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ बिहार की धरती पर आने के लिए। धीरेंद्र शास्त्री के आने से पहले विरोध किया जा रहा था, इस पे क्या कहते हैं? विरोध का 2 कारण हो सकता है, या तो वो सनातन धर्म को नहीं मानते हो या उनको ज्ञान की कमी हो कि उन्हें इस तरह के सिद्ध पुरुष जो बिना ही पूछे हुए व्यक्ति के क्या परेशानी है वो जान जाते हैं और उनका निवारण कर देते हैं, लेकिन जिनको ये इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, जो ऐसी जगहों पर नहीं गए हैं, जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, तो वो लोग तो विरोध करेंगे ही। और ये उनका विरोध पहले दिन ही पूरी तरीके से फेल हो गया, जब लाखों की संख्या में वहाँ पर श्रद्धालुगण उपस्थित हुए, उनके दरबार सजा, उनका ये प्रवचन सुना, तो ये तो सारी जो उनका विरोध है वो तो वही मिथ्या हो गई। और लोग बिहार की जनता, बिहार वासियों ने उनको झूठा साबित कर दिया कि जो लोग इनका विरोध कर रहे थे। और 5 दिन दरबार बाबा जी का सजा, वहाँ पे लोग आए। दूसरे दिन धीरेंद्र शास्त्री जी जो हमारे बागेश्वर धाम के बाबा हैं, उन्हें हाथ जोड़कर लोगों से निवेदन करना पड़ा कि आप अपने घर पर रहकर टीवी पर, यूट्यूब पर उनका प्रसारण देखें, इतनी गर्मी में वहाँ आने का कष्ट ना करें। उनकी सबकी श्रद्धा का उनको पूरा आभास था, उनका आदर करते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर सब लोगों से निवेदन किया कि वो अपने घर पर रहें। तो विरोधी तो यहीं पे नेस्तो नाबूद हो गए कि जो विरोध कर रहे थे, कि इतनी श्रद्धालुगण वहाँ पहुँचे कि वहाँ के बाबा आयोजकों को ही ये प्रार्थना करना पड़ा कि अभी आप यहाँ मत आइए और अपने घर से सुनिए। बाबा के दरबार में ज़्यादा महिलाओं का भीड़ ज़्यादा था, इस पे क्या कहते हैं? महिलाओं का थोड़ा आस्था ज़्यादा रहता है। आप देखेंगे कि आपके घर की जो भी महिलाएं हैं, मैं भी एक महिला हूँ जी, इतने व्यस्त कार्यक्रम रहता है, लेकिन फिर भी सुबह उठकर नहा धोकर और पूजा पाठ कर कर ही कुछ कार्य आरंभ करना, ये सिर्फ मेरे ही नहीं, मैं जानती हूँ कि बिहार की अधिकतर सारी महिलाओं का यही दिनचर्या रहा है कि वो उठकर और सनातन ये अपना नित्यक्रम कर कर, अपना घर का काम कर कर पहले नहा धोकर पूजा पाठ करें। तो जाहिर सी बात है महिला का आस्था ज़्यादा है, और वहाँ पे सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुषों भी अधिक संख्या में थे, महिलाओं की संख्या अधिक थी। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, बिहार के अलग अलग ज़िलों से लोग आए थे और उनको अपने कष्ट का बिल्कुल एहसास नहीं था। वो लोग जो रिपोर्टर्स थे उनसे पूछ रहे थे, आपको इतना कष्ट हो रहा है, इतने लंबे जाम में फंसे हुए हैं और आप पर भी आप बाबा जी के कीर्तन गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, अपने इस समय को भी अपने
सनातनी धर्म में ढालकर और उस आस्था के साथ, उस पूरे विश्वास के साथ आप वहाँ जाने के क्रम में हैं, तो वो रिपोर्टर भी फेल हो गए उनके आस्था के सामने। जैसे कि कुछ नेताओं का कहना है कि ये सब बीजेपी की चाल है वोट लेने के लिए, इस पे क्या कहते हैं? बाबा जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि किसी भी पार्टी विशेष का नाम उन्होंने कभी नहीं लिया और सबका उन्होंने स्वागत किया। जिस किसी को भी अपने कष्ट हैं, शास्त्र जिसे कही, और उनको भी निवारण का उन्होंने उपाय बताया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाजपा के लिए ही आए हैं, भाजपा के द्वारा ये आयोजन हुआ। ये आयोजन आरजेडी के द्वारा भी हो सकता था, ये आयोजन जेडीयू के द्वारा भी हो सकता था, लेकिन ये जिनकी जितनी आस्था है वो किए अपना। हाँ बिल्कुल, जिसके जितनी आस्था होती है उसके हिसाब से वो अपना काम करते हैं। और लोगों का तो काम है विरोध करना, विरोधियों का काम है वो तो करेंगे ही, उसी में तो उनकी राजनीति चलती है। विरोधी का मतलब ही क्या है? विरोध करना, अच्छा का भी विरोध करना, बुरा का भी विरोध करना। लेकिन जिसके जितनी आस्था, जितनी श्रद्धा, उतना काम। आप बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं बिहार सरकार से यही मांग करती हूँ कि ऐसे बहुत से संत महापुरुष हैं जो इस तरह का उनका आयोजन बिहार में हो, और साथ में ये ऐसी जगह पर हो, गांधी मैदान जैसे बड़े जगहों पर हो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आकर वहाँ के प्रवचन उनके सुने, अपनी समस्याओं का निवारण करें, अपने दुखों का निवारण करें, ज्ञान लें, ज्ञान अर्जित करें। तो मेरी बिहार सरकार से एक ही मांग है कि इस तरह के संत पुरुष का आयोजन बिहार में हो। आप बिहार वासियों से क्या कहना चाहते हैं? जहाँ कहीं भी ऐसे सिद्ध पुरुष का ऐसा आयोजन हो तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ जाना चाहिए, उनसे ज्ञानवर्धन करना चाहिए, अपने सनातन धर्म के बारे में जानना चाहिए, सीखना चाहिए, अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। मैं पूरे बिहार वासियों से ये अनुरोध करती हूँ कि इस तरीके का आयोजन जहाँ कहीं भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में वहाँ पर उनके प्रवचन को सुने, अपना ज्ञान को बढ़ाएं, अपने सनातन धर्म के बारे में जानें और उसे आगे भी लोगों तक पहुंचाएं। यही मेरा पूरे बिहार वासियों से अनुरोध है। मैं शीला पंडित प्रजापति, भाजपा प्रदेश मंत्री, बिहार।